बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत अमर बिन अबसा रदी अल्लाह ताला अन्हु को दावत देना। हज़रत शद्दाद बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि हज़रत अबू उमामा ने हज़रत अमर बिन अबसा से पूछा कि आप किस बुनियाद पर यह दावा करते हैं कि इस्लाम लाने में आपका चौथा नंबर है। उन्होंने फरमाया, मैं ज़माना जाहिलियत में लोगों को सरासर गुमराही पर समझता था और बुत मेरे ख्याल में कोई चीज़ ही ना थी। फिर मैंने एक आदमी के बारे में सुना कि वो मक्का में गैब की खबरें बतलाता है और नई नई बातें बयान करता है। चुनाचे मैं ऊँटनी पर सवार होकर फ़ौरन मक्का पहुँचा। वहाँ पहुँचते ही मालूम हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छुप कर रहते हैं और आपकी कौम आपके दर पे आज़ाद और बहुत बेबाक है। और मैं बड़ी हैला जोटी के बाद आप तक पहुँचा और मैंने अर्ज़ किया, आप कौन हैं? आपने फरमाया, मैं अल्लाह का नबी हूँ। मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह का नबी किसे कहते हैं? आपने फरमाया, अल्लाह की तरफ से पैगाम लाने वाले को। फिर मैंने अर्ज़ किया, क्या वाकई अल्लाह ने आपको पैगाम देकर भेजा है? आपने फरमाया, हाँ। मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह ने क्या पैगाम देकर भेजा है? आपने फरमाया, अल्लाह ने मुझे ये पैगाम देकर भेजा है कि अल्लाह को एक माना जाए और उसके साथ किसी भी चीज़ को शरीक ना किया जाए और बुतों को तोड़ दिया जाए और सिला रहमी की जाए, यानी रिश्तेदारों से अच्छा सलूक किया जाए। मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया, इस दीन के मामले में आपके साथ कौन है? आपने फरमाया कि एक आज़ाद और एक ग़ुलाम। मैंने देखा तो आपके साथ हज़रत अबू बकर बिन अबी खुहाफ़ा और हज़रत अबू बकर के ग़ुलाम हज़रत बिलाल थे। मैंने अर्ज़ किया, मैं आपका इत्तिबा करना चाहता हूँ, यानी इस्लाम को ज़ाहिर करके यहाँ मक्का में आपके साथ रहना चाहता हूँ। आपने फरमाया, फ़िलहाल तुम्हारा मेरे साथ रहना तुम्हारी ताकत से बाहर है, इसलिए अब तुम अपने घर चले जाओ और जब तुम सुनो कि मुझे गलबा हो गया है तो मेरे पास चले आना। हज़रत अमर बिन अबसा फरमाते हैं कि मुसलमान होकर मैं अपने घर वापस आ गया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर मदीना तशरीफ़ ले गए। मैं आपकी ख़बरें और आपके हालात मालूम करता रहता था, यहाँ तक कि मदीना से एक काफ़िला आया। मैंने उन लोगों से पूछा कि वो मक्की आदमी जो मक्का से तुम्हारे यहाँ आया है उसका क्या हाल है? उन लोगों ने कहा कि उनकी कौम ने उनको क़त्ल करना चाहा लेकिन वो क़त्ल ना कर सके और नुसरत इलाही उनके और कौम के दरमियान रुकावट बन गई और हम लोगों को इस हाल में छोड़कर आए हैं कि सब आपकी तरफ लपक रहे हैं। हज़रत अमर बिन अबसा कहते हैं कि मैं अपनी ऊँट पर सवार होकर मदीना पहुँचा और हाजिर होकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या आप मुझको पहचानते हैं? आपने फरमाया, हाँ। क्या तुम वही नहीं हो जो मक्का में मेरे पास आए थे? मैंने अर्ज़ किया, जी हाँ, मैं वही हूँ। उसके बाद मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, जो कुछ अल्लाह ताला ने आपको सिखाया है और मैं नहीं जानता हूँ उसमें से कुछ आप मुझे सिखा दें। इसके बाद हदीस का काफ़ी हिस्सा अभी बाकी है। हज़रत अमर बिन अबसा की एक हदीस और भी है जिसमें ये मज़मून है कि मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह ताला ने आपको क्या पैगाम देकर भेजा है? आपने फरमाया, ये पैगाम देकर भेजा है कि सिला रहमी की जाए और इंसानी जानों की हिफाजत की जाए और रास्तों को पुरअमन रखा जाए और बुतों को तोड़ा जाए और एक अल्लाह की इबादत की जाए और इसके साथ किसी को शरीक ना किया जाए। मैंने अर्ज़ किया, यह अहकामात जो अल्लाह ने आपको देकर भेजा है बहुत अच्छे हैं और मैं आपको इस बात पर गवाह बनाता हूँ कि मैं आप पर ईमान ला चुका हूँ
اور میں آپ کو سچا مانتا ہوں، کیا میں آپ کے ساتھ ٹھہر جاؤں یا آپ جو مناسب سمجھے؟ آپ نے فرمایا، تم خود دیکھ رہے ہو کہ جس دین کو لے کر میں آیا ہوں لوگ اسے کتنا برا سمجھ رہے ہیں، لہٰذا تم اپنے گھر جا کر رہو، اور جب تم میرے متعلق یہ سن لو میں اپنی ہجرت والی جگہ پر پہنچ گیا ہوں تو اس وقت میرے پاس آ جانا۔ انشاءاللہ آگے کے واقعات اگلی ویڈیو پر آئیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جزاک اللہ خیر۔